आईएमसी आईएमसी जैसे संस्था का शॉर्ट नेम है। फुल नेम इसका जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड है। और आईएमसी जो है, आईएमसी की शुरुआत जो है 7 अप्रैल 2007 से हुई। आईएमसी की शुरुआत जो है 7 अप्रैल 2007 से हुई। जिन्होंने शुरू किया, जो कंपनी के सीएमडी हैं, डॉक्टर अशोक भाटिया जी हैं, जिन्होंने कंपनी की नींव रखी। और ये जब 60 वर्ष प्लस के हो गए तब जो है कंपनी की नींव रखी और इन्होंने तब कंपनी की शुरुआत की। और उसके पहले इन्होंने मार्केट में देखा, सर्च किया कि लोग किस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में बना रहे हैं, क्या आगे भविष्य में चलने वाला है, कैसे लोग बीमारी से बच सकते हैं। तब जाके आईएमसी की शुरुआत हुई। अभी कंपनी के एमडी जो हैं सत्यन भाटिया जी हैं। और आईएमसी कंपनी में और कोई मालिक नहीं है। ये पिता हैं और ये इनके पुत्र हैं। अभी दोनों लोग हैं और दोनों लोग मिलकर ही कंपनी को देख रहे हैं। और जैसे मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आईएमसी जो है 2 मिशन पे काम कर रही है। पहला है लोगों को बीमारी से बचाना। पहला है लोगों को बीमारी से बचाना। और दूसरा जो हमारे कंपनी का मिशन है, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। तो ये चीज़ें हैं, दोनों ही मिशन पे संस्था काम कर रही है। और जब किसी भी संस्था का मिशन पे कोई काम करता है तभी बड़ा काम हो सकता है। हमारी कंपनी के एमडी जो है ये इसी सोच से काम कर रहे हैं। और अगर बीमारी से बचाने की बात की जाए तो आज देखा जाए हर घर में, भारत में हर घर में छोटी बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं। और अगर किसी को भी बीमारी से बचना है तो पहले ये जानना होगा कि लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं, लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं, क्यों ये समस्याएं आ रही हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले 100 साल लोग जीते थे, पहले के लोग 100 साल जीते थे। आज जो है उम्र घटता जा रहा है। तो देखा जाए आदमी को जीने के लिए हवा, पानी और भोजन चाहिए। एक व्यक्ति को जीने के लिए ये चीज़ें चाहिए, हवा, पानी, भोजन। लेकिन क्या लगता है कि पहले जैसे ये शुद्ध हैं, जो आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले जैसी हवा थी वैसी है। पानी आज वैसा रह गया है जो पहले शुद्ध था। भोजन उस तरह है। तो कहीं ना कहीं आप खुद देखिए कि पहले की अपेक्षा ये शुद्ध नहीं रह गया है। शुद्धता नहीं रही। इसमें क्या हो गया है, ये प्रदूषित हो गया है। और इसमें मिल गए हैं केमिकल मिल गए हैं। और पूरा केमिकल मिला रहता तो कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रहता। तो हम मानते हैं 25-30%, 35% केमिकल हैं। अब ये 30% जो केमिकल है, हवा, पानी, भोजन के माध्यम से जब जा रहा है शरीर में तो लोग पड़ रहे हैं बीमार। क्योंकि हर व्यक्ति की जो है इम्यून सिस्टम कम ज़्यादा है, सबको कम ज़्यादा असर कर रहा है। लोगों को अलग अलग समस्याएं हो रही हैं।
और बीमार पड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर क्या देंगे? दवा। और आज अगर बात की जाए मार्केट में जो भी दवाएं हैं, जो अंग्रेज़ी दवाएं हैं, वो बनी किससे हैं? 100% केमिकल से। लगभग जो भी दवाएं हैं वो केमिकल से ही बनी हैं। यहाँ हम लिए 30% केमिकल और उससे हम बीमार पड़े। और आज जो है अंग्रेज़ी दवाओं के माध्यम से 100% केमिकल लोग ले रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है? काम तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी बीमारियां दे रहा है। फिर बीमार पड़ रहे हैं लोग, फिर डॉक्टर, फिर दवा, केमिकल, और उसी चक्र में जो है लोगों की मेहनत का पैसा जो है बीमारियों में खर्च हो रहा है। तो यही चीज़ें हैं कि हम केमिकल से चारों तरफ से घिर चुके हैं। पहले के लोग जैसा हम जानते हैं कि 100 वर्ष जीते थे, और आज का औसत एज जो है 65 से 70 वर्ष हो गया है। क्या कारण है कि लोगों का 25-30 साल घट गया? तो हम देखेंगे तो कारण सीधा सीधा यही है। केमिकल हर चीज़ों में मिला हुआ है। तो हमको अगर स्वस्थ रहना है, लोगों को अगर बीमारी से बचाना है, या हमको रहना है स्वस्थ, तो हमको कहीं ना कहीं आयुर्वेद पे जाना पड़ेगा। आयुर्वेद पे जाना पड़ेगा। आयुर्वेद पे जाना पड़ेगा। और प्लस अब जैसे आयुर्वेद की बात आती है तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां भी हैं जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देती हैं। आयुर्वेद में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देती हैं, जिसमें क्या है, जैसे आज मान लीजिए हम खेतों में फसल उगा रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, कुछ भी उगा रहे हैं, तो वो भी आयुर्वेदिक हैं, लेकिन उगा कैसे रहे हैं ये ध्यान देने वाली बात है। कि हम उगा कैसे रहे हैं, उसमें कीटनाशक डाल रहे हैं, उसमें रासायनिक खाद डाल रहे हैं, और भी कई चीज़ें डाल रहे हैं जो उसकी शुद्धता जो है उसमें कमी ला दे रहा है, उसमें भी केमिकल मिल जा रहा है कहीं ना कहीं। इसी कारण जो है इसको भी हम पूरा 100% शुद्ध नहीं मान सकते हैं। अगर हमको आयुर्वेद में जो है 100% शुद्धता की बात की जाए तो हमको जाना पड़ेगा हर्बल पे। ऑर्गेनिक, जिसमें किसी भी तरह का कोई वैसे ऐसा जो है केमिकल नहीं मिलाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो। ये प्रोडक्ट हम यूज करेंगे तो स्वस्थ भी रह सकते हैं, लोगों को स्वस्थ बना सकते हैं, बीमारियों से लोग बच सकते हैं। जब बड़ी बीमारियां नहीं होंगी तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। लोगों का स्वास्थ्य सही रहेगा, पैसा बचेगा, वो अपने भविष्य के योजनाओं में खर्च करेंगे, वो लगाएंगे जहाँ भी रहेगा। ऑर्गेनिक, अब जैसे पूरे भारत में अगर ऑर्गेनिक की बात की जाए तो एकमात्र ऐसी कंपनी है IMC जो हर्बल प्रोडक्ट देती है, और कोई कंपनी हर्बल प्रोडक्ट नहीं देती है, जिसके पूरे प्रोडक्ट जो है जैविक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, जो जैविक हैं। अब जैसे हम कह रहे हैं कि कंपनी हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देती है, हर्बल देती है, तो भाई कैसे माना जाए? जैसे हमने वीडियो में दिखाया कि बहुत सारे सर्टिफिकेट जो है मिले हुए हैं कंपनी को। जैसे आप देख सकते हैं कि WHO से प्रमाणित है संस्था, GMP सर्टिफिकेट मिला हुआ है। कंपनी का खुद जो है MD सर का डाक टिकट जारी हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। WFDS से FICCI की मेंबर है कंपनी, और भी बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं जो हम खुद गूगल पे भी देख सकते हैं। अब आगे अगर बात की जाए तो ऐसे संस्था हमारी प्रमाणित है, जैसे हमने बताया WHO, भारतीय ऑर्गेनिक डिपार्टमेंट, हलाल। अब जैसे ये WHO हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिक, भारतीय ऑर्गेनिक विभाग,
दूसरा जो है, अगर ये बात की जाए हलाल की, तो पूरे वर्ल्ड में जो है सऊदी अरब जो है हलाल का सर्टिफिकेट देती है। जिस भी प्रोडक्ट पे हलाल का मार्का लगा हुआ है उसका मतलब ये होता है कि इसमें किसी भी मरे हुए जीव का कोई भी अवशेष नहीं मिलाया गया, हड्डी या चूड़ या पाउडर कुछ भी नहीं मिलाया गया है। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो शुद्ध शाकाहारी है और भी वैसी कई चीज़ें नहीं मिलाई गई हैं, तो कोई भी शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे ये हम आजकल बीमारियों से घिर रहे हैं और कैसे हम बच सकते हैं। अब अगर आगे बात की जाए, तो कोई भी व्यक्ति हो, अगर नॉर्मल व्यक्ति की बात की जाए, अभी हम आईएमसी को तो बता रहे हैं, लेकिन कहने मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो हर व्यक्ति कहीं न कहीं से इनकम ले रहा है। कोई अदर व्यक्ति, जो भी मार्केट में हर व्यक्ति हैं जो समाज में कहीं न कहीं से इनकम ले रहा है, पैसा वो बना रहा है और वो अपने 100% जो पैसा है, चाहे कम है ज़्यादा है, उसका 75% जो है पैसा अगर बात की जाए तो अपने दैनिक यूज में खर्च कर रहा है। 75% पैसा हर व्यक्ति जो 100% पैसा बना रहा है कहीं से भी, कोई भी हो, वो 75% पैसा अपने दैनिक यूज में खर्च कर रहा है, मतलब रेगुलर ज़रूरतों में खर्च कर रहा है, किसी न किसी ब्रांड में खर्च कर रहा है। और हर व्यक्ति जो है चाहे बचा पाए न बचा पाए 20-25% जो है बचत करने की सोचता है, बचा पाए या न बचा पाए। बचत क्यों करना चाहता है एक व्यक्ति? जैसे बच्चों की शिक्षा हुई, भले पढ़ा लिखा कम है लेकिन बच्चों को ज़्यादा शिक्षित करना चाहता है। शादी विवाह हुआ, अच्छे से शादी विवाह करना। खुद का मकान हुआ, खुद का मकान बनाना हुआ। भाई ये भविष्य की ज़रूरतें हैं, इसीलिए बचत आदमी करता है। प्लस जैसे कुछ बुढ़ापे के लिए इन्वेस्टमेंट, भविष्य निधि, इन्हीं सब के लिए बचत कोई भी व्यक्ति करता है। अब अगर देखा जाए जो 75% पैसा है वो दैनिक यूज में जो खर्च हो रहा है, किसी न किसी ब्रांड में जा रहा है, यहीं से लोगों को बीमारियां मिल जा रही हैं, यहीं से बीमारियां मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट किसी भी ब्रांड के लोग यूज कर रहे हैं, भारत के अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कहने मतलब है कि ऐड देख के या कुछ ऐसे चीज़ें देख के, जो ध्यान पढ़े लिखे हैं तो भी, पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी ज़्यादा ध्यान न देके वो बचत के चक्कर में या कुछ ऐसे ऐड के चक्कर में क्वालिटी वाले प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर पाते हैं और वो बिना क्वालिटी वाले प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जिससे एक लंबे समय में, कम समय में नहीं। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अगर ड्रिंक कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, तो एक दिन में उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लगातार ले रहा है तो भविष्य में उसको नुकसान होना ही होना। तो उसी तरह जो आज मार्केट में अगर देखा जाए, जो प्रोडक्ट हैं, जो मार्केट में जो प्रोडक्ट लोग उपलब्ध हैं, जो लोग यूज कर रहे हैं किसी भी ब्रांड का, तो वो क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं है और इसी कारण एक लंबे समय में यूज कर रहे हैं, 5 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, तो उनको बीमारी होना फिक्स है कि होना ही होना है। और यही बीमारी एक किसी भी व्यक्ति की, अगर ये बीमारी जो है गंभीर बीमारी में बदल गई, अगर बीमारी बड़ी होके गंभीर समस्या में आ गई, गंभीर रूप में आ गई, बड़ा रूप ले लेती है, तो एक मध्यम वर्ग का, जैसा अगर देखा जाए तो भारत में 80 से 85% लोग मध्यम वर्ग के हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के हैं। तो एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति जो है अगर गंभीर समस्या हो जाए तो पैसा कहाँ से लाएगा भाई? या उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है, या तो उसको बेचे, या कुछ बचत का पैसा है, वही पैसा यहाँ लाके खर्च कर देगा। और ऐसे भी ये पैसा यहाँ खर्चा हो ही रहा था दैनिक यूज में, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये पैसा अगर यहाँ से बचत का पैसा यहाँ ला के हमने खर्च कर दिया, कोई भी व्यक्ति खर्च कर दिया, तो उसकी जो भविष्य की योजनाएं थीं वो सारा खत्म। और इसी चक्कर में जो है लोग उलझे हुए हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आज देखिए जिन चौराहों पे
हॉस्पिटल नहीं थे, मेडिकल स्टोर नहीं थे, वहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। अगर समस्याएं अंग्रेजी दवाओं से सही होती, बीमारियाँ सही होती, तो क्या इतना बढ़ता? नहीं बढ़ता। तो इससे अगर बचना है, बीमारी से बचना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, तो हमको कहीं ना कहीं हमने बताया कि आयुर्वेद पे जाना ही जाना पड़ेगा। तो जैसे हमने बताया कि आईएमसी जो है हर्बल प्रोडक्ट देती है आयुर्वेद में। तो हमको क्या करना है कि जो दैनिक यूज में हम प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, वही जो खर्चा हमारा हो रहा था, जो हर महीने कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रांड में होना ही होना है, उसको रोक नहीं सकते हैं भाई। हर किसी ने परिवार का अगर हम करें कि 2000, 4000, 10,000 जिसका भी खर्चा है, जो हर महीने जाना है, जैसे मान लीजिए कि हल्दी, मसाला, तेल, फेयरनेस क्रीम, स्किन केयर, या सुबह से शाम तक जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं किसी न किसी ब्रांड की, आईएमसी में लगभग 300 से ज़्यादा, 300-350 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। हर कैटेगरी के हैं, होम केयर के हैं, बेबी केयर के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, हेल्थ केयर के हैं, तो हर कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। अब जैसे कहने वाला, हम सुबह से शाम तक जितना भी प्रोडक्ट यूज करते हैं वो लगभग चीज़ें आईएमसी देती है, अच्छी क्वालिटी में देती है। मार्केट से हम ले रहे थे, कुछ मिलना भी नहीं था, खर्चा ही जा रहा था, बल्कि बीमारियां वहाँ मिल रही थी। वही खर्चा हम सिर्फ कन्वर्ट कर देते हैं आईएमसी में। कैसे? जैसे हमने क्या किया, आईएमसी में एक कार्ड बना लिया, डिस्काउंट कार्ड बना लिया। इससे क्या होगा, जैसे ही हम आईएमसी में डिस्काउंट कार्ड बनाते हैं, तो हमको 10 से लेके 40% तक एमआरपी से छूट सभी प्रोडक्ट पर। मिलना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा, जैसे ही डिस्काउंट कार्ड बनवाएंगे, तो कोई भी व्यक्ति बनवा लेता है, तो उससे क्या होगा कि एमआरपी से भी 10 से लेके 40% तक छूट हो जाएगा। ये लगातार मिलता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि हम अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ कर पाएंगे, बीमारियां नहीं होंगी, और बीमारियां अगर नहीं होंगी तो हमारा जो बीमारी में पैसा जा रहा है वो खर्च नहीं होगा, आने वाले समय में बचेगा, और जो भविष्य की योजनाएं हैं वो भी पूरा होंगी। प्लस इसके साथ साथ आईएमसी हमको मौका देती है एक बिजनेस करने का। इसके बाद डिस्काउंट कार्ड है, जो भी डिस्काउंट कार्ड बनना है वो भी बिल्कुल फ्री ही बनना है, कोई चार्ज भी नहीं लगना है। और इसके बाद हम प्रोडक्ट छूट में यूज़ करना शुरू करेंगे। छूट में यूज़ करने के बाद भी आईएमसी हमको एक मौका देती है कि हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम रजिस्टर्ड हुए, कोई चार्ज नहीं लगा, उसके बाद छूट मिला, उसके बाद 3 रुपये एवरेज के हिसाब से, औसत के हिसाब से इसमें एक जो है पॉइंट मिलता है। जैसे हमने छूट के बाद कोई भी प्रोडक्ट यूज़ किया, तो 3 रुपये का अगर प्रोडक्ट यूज किया तो 1 पॉइंट मिलता है, जिसको बोला जाता है बिजनेस वैल्यू। ठीक है? किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही बिजनेस वैल्यू पे ही निर्धारित होती है, इसी के माध्यम से इनकम मिलता है, जो भी इंसेंटिव इनकम बनता है। अब जैसे 3 रुपये में 1 पॉइंट, तो 30 रुपये में 30 रुपये का हमने प्रोडक्ट यूज़ किया तो 10 हो जाएंगे। 10 पॉइंट मतलब कि 10 बिजनेस वैल्यू। 300 का 300 रुपये का हमने प्रोडक्ट यूज या सेल किया, 100 पॉइंट। और उसी तरह जो है 3000 का प्रोडक्ट यूज किया या सेल किया तो 1000 पॉइंट, 1000 बिजनेस वैल्यू मिलना ही मिलना है। अब ये पॉइंट जैसे ही बढ़ के 1001 होता है, 1000 जैसे ही ये बढ़ के 1001 होता है,
तो आईएमसी जो है, आईएमसी में उस व्यक्ति का लेवल 4% हो जाता है और वो 4% अपने बिजनेस के टर्नओवर का एक शेयर कंपनी जो है हिस्सा देती है। जो भी उसके द्वारा टर्नओवर जाएगा उसका 4% मिलेगा। ये पहला लेवल हो गया। अब क्या है कि जैसे अभी अगर बात की जाए तो हम या हमारे पूर्वज जो है भाई काफ़ी समय से, सालों से, 10, 20, 50 साल, सैकड़ों साल से किसी न किसी कंपनी ब्रांड का कहीं न कहीं से प्रोडक्ट यूज कर रहे थे और ये हमेशा यूज होना है। तो जैसे हमने ये यूज किया, इतना पॉइंट में 4% हुआ, उसी तरह आगे यूज करते हैं तो सारा पॉइंट इसमें जुड़ता जाएगा, पुराना पड़ा रहेगा और इसी पुराने में नया जुड़ता जाएगा। अब जैसे ही इसमें धीरे धीरे जुड़ते हुए 6500 पॉइंट जुड़ा और ये हो गया 7501। जैसे ही 7501 होगा तो हो जाएगा ये लेवल बढ़ के 8%। अब जैसे यहाँ 1000 पॉइंट थे तो 4% हुआ तो 40 रुपये अकाउंट में मिल जाएगा, इसी परसेंटेज के हिसाब से। प्लस यहाँ बढ़ के जब 8% हो जाएगा तो 8% पॉइंट का, बिजनेस वैल्यूम का अकाउंट में जाने लगेगा। अब ऐसे ही बढ़ते हुए, जब भी ये बढ़ते हुए 7500 में जुड़ते हुए जब ये 30,000 प्लस हो जाता है तो हो जाएगा 11%। तीसरा, ऐसे ही बढ़ते हुए जब ये 70,000 प्लस होता है तो लेवल बढ़ के हो जाता है 15%, जिसको संस्था में, कंपनी में बोला जाता है सुपर स्टार। जैसे हम जानते हैं कि आज अगर ऐड की बात की जाए जो टीवी पे आ रहे हैं तो उस पर हम देखते हैं कि सुपर स्टार लोग ऐड दे रहे हैं। इस तरह कंपनी जो है सुपर स्टार लेवल पे आने, यहाँ 15% आने पे कंपनी मानती है कि हम प्रोडक्ट को बताने लायक हो गए हैं। ठीक है, कंपनी हम ही को ब्रांड एम्बेसडर, आप ही को ब्रांड एम्बेसडर मानती है। इस पे सुपर स्टार पे क्या होता है कि जो ये परसेंटेज लेवल है ये तो मिलना ही मिलना है। यहाँ कंपनी 3% अतिरिक्त जो है फंड देना शुरू करती है, प्लस इसके साथ साथ 3% जो है लीडरशिप बोनस भी मिलने लगता है। तो ये दो चीज़ें यहाँ ऐड हो जाती हैं। और ऐसे ही अगर बात की जाए तो आईएमसी जो है पॉइंट का, अगर बात की जाए तो आईएमसी पॉइंट का मतलब कि बिजनेस वैल्यूम का, बीबी का 90% पैसा देती है, 90% पैसा देती है। जैसे हमने बताया यहाँ पे ये धीरे धीरे, अभी हमने बताया 15-3-3 मतलब 15-6-21 ऐसे बताया हमें यहाँ तक। ऐसे ही बढ़ते हुए आईएमसी जो है जैसे जैसे हम काम करेंगे ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा और आईएमसी पूरे बिजनेस पॉइंट का 90% पैसा देती है, जो भारत की इकलौती कंपनी है जो बिजनेस वैल्यूम का 90% पैसा देती है। तो इस तरह से ये प्लान हो गया। यहाँ तक अगर हम प्लान जान गए तो आगे का प्लान जो है सेम सुपरस्टार बनना है। सुपरस्टार जैसे हम सुपरस्टार बन जाते हैं वैसे ही अगले को सुपरस्टार अपने टीम में जो है, अपनी टीम में सुपरस्टार बनाते हैं तो हमारा लेवल बढ़ते जाता है, आपका लेवल बढ़ते जाता है। 1 सुपरस्टार करेंगे सिल्वर, 2 सुपरस्टार करेंगे गोल्ड, 3 रूबी, 4 डायमंड, 5 चेयरमैन, ऐसे से करके बढ़ता जाएगा और 90% तक पहुँचेगा आगे चल के।